Hello everyone, welcome to day 6 of spoken English course. तो by the end of this video आपको पता चलेगा कि अगर आपको किसी को टाइम बताना है तो आप कैसे बताओगे या आपको अगर किसी से टाइम पूछना है तो आप कैसे पूछोगे। तो लेट्स लर्न। सबसे पहले अगर हम टाइम की बात करें कि इंग्लिश में टाइम बताया कैसे जाता है, देखिए अब वो होता है क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट, तो हमें उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। हम सिंपली जो है डिजिटल वे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10:10, 10:10, ठीक है। 10:20, 10:20। अगर इसमें जो होता है हम 10:10 AM, AM मतलब जब हम सुबह के बारे में बात करें, और PM का मतलब होता है जब हम रात के बारे में बात करें। तो दिन के 12 बजे के बाद जितने भी टाइम है वो आपके PM होंगे, और रात के 12 बजे के बाद जितने भी टाइम है वो आपके AM होंगे, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है, डिजिटल वे याद रखनी है। आपको ज्यादा उस झंझट में नहीं पढ़ना, ओ क्लॉक, हाफ पास्ट, वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज वी आर लर्निंग इंग्लिश इन 30 डेज, ठीक है। तो हमें क्विक क्विक समझना है सब चीजें। 10:10, 10:20, ठीक है। ये तो हो गया अगर मिनट्स जो है वो जैसे 10:20 हो गया, 10:40 हो गया, 10:45, आप 2:45, 2:45 PM। अगर हम दिन की बात कर रहे हैं, अगर हमें 10 है, ठीक है, तो 10 को आप क्या बोल सकते हो? 10 को आप बोलो जिसके आगे कोई भी मिनट नहीं है, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, इसको हम बोलेंगे ओ क्लॉक। 10 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक, 12 ओ क्लॉक, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बोलना है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टाइम, जस्ट टाइम देखो, ओ इट्स 10 ओ क्लॉक, इट्स 10:10, इट्स 10:20 AM, इट्स 10:40 AM, ठीक है। तो ऐसे बोलो, आप सिंपल बोलो। तो ये आपका टाइम सॉर्ट हो गया कि अगर आपसे कोई टाइम पूछेगा तो आप कैसे बताओगे। अब हमारा एक गोल्डन रूल है, अगर हमें टाइम के बारे में बात करनी है तो हम हमेशा एट यूज करते हैं टाइम के साथ, ओके। कभी भी हम टाइम के साथ इन या ऑन यूज नहीं करेंगे, ये हमेशा आप लोग याद रखना। दिस इज अ गोल्डन रूल, ओके। वी शुड नेवर यूज ऑन और इन विद टाइम, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं यूज करना, हमेशा एट। आई वेंट टू मार्केट एट 9 o'clock, आई वेंट टू स्कूल एट 10 AM, एट, हमेशा एट यूज होगा, ठीक है। माई मीटिंग इज शेड्यूल्ड एट 3 o'clock, समझे आप लोग। अब ये कॉमन मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, एट के साथ ऑन लगा देते हैं। आई वोक अप ऑन 9 AM, मतलब बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे जो पढ़ाए हैं वो एट की जगह ऑन बोलते हैं या इन बोलते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। जैसे आई वोक अप एट 9 o'clock, आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट 10 AM, आई वेंट टू ऑफिस एट 1 PM, आई केम बैक होम एट 5 PM, आई हैड माई टी एट 6 PM, आई हैड माई डिनर एट 8 PM, आई वेंट टू स्लीप एट 10 PM, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने रूटीन के बारे में बता सकते हो एट यूज करके। आई, जो भी आपका रूटीन है वो, और उसके बाद एट, और उसके बाद जो भी टाइम है, 10 o'clock है, ठीक है। तो जो भी आपको रूटीन है आप ऐसे बता सकते हो, आई जो भी आपने किया, एट, और फिर उसके बाद टाइम, और उसके बाद एम या PM अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब आप सोचिए कि अब आप ऑफिस के लिए जा रहे हो और मेट्रो के लिए आपको बहुत ज्यादा लेट हो रहा है और आपको पता ही नहीं है कि मेट्रो आएगी कब। तो 3 फ्रेजेस मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको याद कर लीजिए, और ये आपको मदद करेगा जानने में कि आप अगले इंसान से कैसे इन्फॉर्मेशन निकालें अगर आपको किसी चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टाइम इज द नेक्स्ट बस, अगली बस कितने बजे है। अगर आपको मेट्रो के बारे में जो पूछना है, व्हाट टाइम इज द नेक्स्ट मेट्रो, व्हाट टाइम इज द नेक्स्ट ट्रेन, ठीक है। तो बस यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज कर लेना और ये वाला सेंटेंस यूज कर लेना, व्हाट टाइम इज द नेक्स्ट, ठीक है। What time is the next? Repeat with me. What time is the next? अब आप खड़े हो, आ ही नहीं रहा भाई, आपको किसी से पूछना है जो आपके साइड में खड़ा है कि भाई कितने देर लगेगी आने में, तो कैसे पूछोगे? यू विल से हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा आने में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बस टू अराइव, लॉन्ग विल इट टेक मतलब कि कितना टाइम लगेगा। उसके बाद है कैन वी, अगर अब आपको किसी से अगर पूछना है कि मैं आपसे इस टाइम पे मिल सकता हूँ क्या, या इस टाइम पे हम मिलें क्या, तो आप क्या पूछोगे? कैन वी मीट एट 5 PM, कैन वी हैव ब्रेकफास्ट एट 10 AM, कैन वी हैव लंच एट 12 PM, ठीक है। तो इस तरीके से कैन वी यूज होता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, और अगर आपको किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पे करना है, कोई चीज करनी है, तो आप ऐसे पूछ सकते हो। तो ये सेंटेंसेस 3 याद रखना आप लोग, ये 3 सेंटेंसेस याद रखना। उसके बाद ये याद रखना हमेशा
कि एट हमेशा टाइम के साथ आता है, हम ऑन और इन जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, तो फॉरगेट इट। एंड टाइम अगर आपको किसी को बताना है तो हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट ये सब भूल जाओ, सिंपल डिजिटल वे में बताओ और आराम से अपना टेंशन ही नहीं रखो, ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल अबाउट डे 6। तो आपको होमवर्क क्या है कि आपको अपनी रूटीन पूरी लिखनी है कि आप क्या करते हो, एट व्हाट टाइम यू वेक अप, उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद क्या करते हो। सो दिस इज़ योर रूटीन एंड at what time are you watching this video? Please comment in the comment box and subscribe to my channel if you like this content, because I am going to continue this course for 30 days. So I will meet you in day 7. Bye.